हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मी कॉमर्स क्लास। इस चैनल में आपको क्लास 11, 12 एंड बीकॉम सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट, कैपिटल मीनिंग। Capital means the amount in terms of money or assets having money value which the proprietor has invested in the business. So capital का मतलब होता है जिसमें बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट मनी इन्वेस्ट करता है। जो पहला मनी वो लगाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो कैपिटल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया। उसे 10,000 कैश की ज़रूरत पड़ी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एंड 5,000 एसेट्स की ज़रूरत पड़ी। एसेट्स में उसने मशीन, फर्नीचर परचेज़ किया, तो टोटल उसका कैपिटल कितना हुआ? 15,000। ये बिज़नेस स्टार्ट करने के समय उसने 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। अदर नेम ऑफ कैपिटल, कैपिटल के और नेम होते हैं जैसे कि नेटवर्थ एंड ओनर्स इक्विटी। लाइक अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को आपने जितना भी खर्चा किया है वो आपका कैपिटल कहलाएगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, लाइक कोई एसेट्स की ज़रूरत पड़ी, आपको कोई कंप्यूटर डैमेज हो गया है या मशीन ख़राब हो गया है, तो वो सब आपको ख़रीदना है, ठीक है, तो उस समय भी तो पैसा इन्वेस्ट होगा, तो उस पैसे को बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, क्योंकि वो बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद में इन्वेस्ट किया गया है। सबसे पहला जो मनी इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल कहलाया एंड बाद में जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो कहलाता है आपका एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोप्राइटर या फिर ओनर, दोनों एक ही चीज़ है। मीनिंग, द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है जो बिज़नेस स्टार्ट करता है एंड जो बिज़नेस स्टार्ट करता है वही कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कि यहाँ पे राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो राम इज़ अ प्रोप्राइटर। जो बिज़नेस स्टार्ट करता है उसे ही सारे इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, जो भी प्रॉफिट आता है बिज़नेस में वो उसी का होता है एंड जो भी बिज़नेस में रिस्क आता है वो रिस्क भी उसको अकेले ही बियर करना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक, ड्राइंग्स। मीनिंग, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी withdrawn or goods taken by the proprietor for his domestic और personal use। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ड्राइंग्स क्या होता है। ये राम है, राम एक प्रोप्राइटर है, ठीक है, उसका एक बिज़नेस है। उस बिज़नेस में उसके पास टोटल 15,000 है। इफ़ राम विड्रॉ 2,000 कैश एंड 1,000 गुड्स फ्रॉम कैपिटल फॉर पर्सनल और हाउस होल्ड यूज़, देन दिस 3,000 विल बी नोन एज ड्राइंग्स। उसके पास बिजनेस में टोटल 15,000 है। अगर इस 15,000 में से उसने 2,000 विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ मीन्स उसने निकाल लिया, और 1,000 का गुड्स निकाल लिया। क्या चीज़ के लिए निकाला है? उसने पर्सनल या फिर हाउस होल्ड, खुद के या फिर घर के खर्चे के लिए निकाला है उसने वो पैसे और वो गुड्स को, तो वो क्या कहलाया? वो ड्राइंग्स कहलाया। अगर क्वेश्चन में रहेगा उसने पैसा विड्रॉ तो किया है लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक और पर्सनल यूज़ की जगह ऑफिस यूज़ लिखा है, तो वो ड्राइंग्स नहीं कहलाया। अगर वो पैसा अपने खुद के खर्चे के लिए निकाल रहा है तभी वो ड्राइंग्स कहलाता है, वो मनी। नेक्स्ट टॉपिक, लायबिलिटीज़।
Liabilities means the amount which the business owes to outsider. Liabilities को हिंदी में बोला जाए तो वो कहलाता है उधारी। जैसे कि आप कभी अपने फ्रेंड से उधारी ले लेते हैं, ठीक है, और बाद में उसे पे करते हैं। सेम वैसे ही बिजनेसमैन को भी कभी कभी उधारी की ज़रूरत पड़ जाती है और वो भी उसे पे करता है। तो अकाउंट्स लैंग्वेज में उसी उधारी को लायबिलिटीज़ बोला जाता है। लाइक ये बिज़नेस है, ठीक है, बिज़नेस को लोन की ज़रूरत पड़ी, उसे 1 लाख की ज़रूरत पड़ी, तो वो बैंक से लोन लिया, बैंक ने उसे 1 लाख रुपए दिया है, तो 1 लाख इज़ अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। वो 1 लाख बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है और बैंक क्या है, आउटसाइडर है, तो आउटसाइडर से वो लोन लिया है जिसे वो इन फ्यूचर पे करेगा। आई होप ये चारों टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।